हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग साला। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे फॉर्म्स इन HTML। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। HTML borrows the concept form of a form to refer a different element that allow you to collect information। तो फॉर्म का मेन मोटिव क्या होता है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर विजिटर्स। ठीक है, तो फॉर्म फॉर्म का यूज क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर विजिटर्स एंड वेदर यू आर एडिंग सिंपल सर्च बॉक्स और ए टिपिकल इंश्योरेंस एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबके लिए HTML ने कुछ न कुछ सेट ऑफ डेटा दे रखे हैं, जिससे हम लोग सेट ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं जिससे हम लोग फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये तो थी डेफिनेशन की बात। कौन कौन से फॉर्म्स हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं? जैसे हम लोग गूगल में सर्च करते हैं कुछ, तो गूगल में हम लोग इनपुट करते हैं ना फील्ड, तो वो इनपुट फील्ड भी एक क्या है, एक तरीके का फॉर्म है इनपुट फील्ड। ठीक है, और जैसे फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो हम लोग आईडी पासवर्ड देते हैं अपने, तो वो भी एक क्या है, फॉर्म है। अगर हम लोग जाते हैं किसी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करने जॉब के लिए या प्राइवेट सेक्टर में भी, तो क्या एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उनका, वो हम लोग सबमिट करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, फॉर्म है। तो यही सब होता है फॉर्म, और कैसे बनाते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्म्स कंट्रोल होते हैं। सबसे पहला फॉर्म कंट्रोल होता है टेक्स्ट इनपुट। ये क्या होता है? एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, डेट भी हो सकती है, ईमेल आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है। ठीक है, और एक होता है पासवर्ड इनपुट। पासवर्ड इनपुट में क्या होता है, जैसे अभी हम लोग प्लेन टेक्स्ट ऐड करते हैं तो प्लेन आता है, लेकिन पासवर्ड में ऐड करते टाइम जो भी लिखा होगा वो उसमें क्या होगा, ऐसे एक्स्ट्रिक बन जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, जैसे हम लोग कमेंट करते हैं, फेसबुक में कोई पोस्ट लिखते हैं तो एक बहुत बड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, तो वो भी क्या होता है, एक टेक्स्ट एरिया होता है, जहां पे हम लोग मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और कौन कौन से? रेडियो बटन्स। रेडियो बटन आपने सेलेक्ट करना होगा कि कोई एक सेलेक्ट करना हो, चार ऑप्शंस दे रखे हैं या दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो कौन सा बटन हम लोग यूज करते हैं? रेडियो बटन। चेक बॉक्सेस होते हैं। चेक बॉक्सेस के का जब मल्टी मल्टी इनपुट लेना होता है, जैसे इसको भी सेलेक्ट करना है और भी सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या चेक बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं। हाँ, और ड्रॉप डाउन क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस जगह क्लिक करेंगे तो दो तीन ऑप्शन खुल के आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, एंड ये तो सिंपल बॉक्स, ये हो गया टेक्स्ट एरिया। और एक होता है फॉर्म सबमिट बटन। सबमिट बटन का क्या काम होता है, जैसे हम लोग इन सबमिट बटन में क्लिक करते हैं, फॉर्म सेंड हो जाता है जहाँ पे लोगों को सेंड करना चाहते हैं, सर्वर पे या किसी पेज पे। ठीक है, तो सेंड करते ही हम लोग फॉर्म सबमिट हो जाता है। और कुछ कुछ बटन्स होती हैं, सिंपल बटन, जो काम क्या होता है, जिनका स्क्रिप्ट काम होता है कि इस बटन में क्लिक करो तो चेक करने का आएगा ऑप्शन, इस बटन में क्लिक करो तो कोई और ऑप्शन आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, और जो भी फॉर्म हम लोग क्रिएट करते हैं, किसके अंदर क्रिएट करते हैं? फॉर्म टैग के अंदर। ठीक है, ओपनिंग फॉर्म एंड क्लोजिंग फॉर्म टैग को हम लोग इस पूरे इसके अंदर हम लोग जो जो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट टैग हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, बटन, ये सब हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे फॉर्म के साथ, तभी हम लोग को एक वैलिड फॉर्म बनेगा HTML में। ठीक है, और सबसे सिंपल एट्रीब्यूट होता है, मतलब सबसे सिंपल जो बॉक्स होता है, इनपुट बॉक्स, उसको कैसे बनाते हैं? टाइप इक्वल टू टेक्स्ट देकर। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें दिखाएं, किसमें फॉर एग्जांपल अगर हम अपना VS कोड खोल लें, VS कोड ओपन करते हैं, तो VS कोड में आ गए, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं फॉर्म्स, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक इनपुट बॉक्स बनाना। ठीक है, तो एक फाइल ले लेते हैं index.html, इसमें कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को HTML फाइल में क्रिएट करना है, तो उसमें एक बॉर्डर प्लेट कोड आता है, पहले HTML, पहले डॉट था, फिर HTML, फिर हेड, तो बॉर्डर प्लेट कोड लिख लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन, देन एंटर। फॉर्म्स, बॉडी में जाते हैं, अगर कोई भी फॉर्म बनाने के लिए हम लोग को क्या लेना होगा? फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर अभी एक्शन को ऐसे ही ब्लैंक लिखते हैं, एक्शन बताएंगे कि क्या होता है एक्शन एट्रीब्यूट, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। अभी देखिए,
एक इनपुट बॉक्स लेते हैं और टाइप इसको क्या रखते हैं, टेक्स्ट। तो ये क्या एक टेक्स्ट फील्ड देगा जिसमें हम लोग कुछ एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे नेम रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग आउटपुट देखें, ओपन दैट लाइव सर्वर कर, तो क्या एक टेक्स्ट फील्ड हम लोग को मिल गई जिसमें हम लोग क्या नाम नाम एंटर कर सकते हैं। जैसे नाम यहाँ पे हम लोग कुछ एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी नाम सबमिट नहीं होगा, नाम कब सेंड होगा, जब हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन देंगे, ठीक है। तो इनपुट टेक्स्ट देने से हम लोग को एक टेक्स्ट फील्ड आएगी जिसमें हम लोग क्या सिंपल एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और दे दें, जैसे इसको बोल दिया हमने फर्स्ट नेम, और एक ऐसे ही टेक्स्ट फील्ड दे दी हमने यहाँ पे, इसको बोल देते हैं लास्ट नेम, ठीक है। अगर अभी इसको सेव करें तो यहाँ पे दो दो फील्ड्स मिल गई हम लोग को। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लास्ट नेम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और होते हैं, जैसे यहाँ पे इनपुट हो गया, इनपुट का काम आप समझ गए। इसके बाद आता है टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लोग को टेक्स्ट का यूज होता था। अगर पासवर्ड हम लोग को एंटर कराना है तो क्या हम लोग को यूज करना होगा, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे पासवर्ड, और पासवर्ड में हम लोग को क्या इनपुट देना होगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, ठीक है। अगर अभी इसको देखें तो एक पासवर्ड फील्ड आ गई है, लेकिन यहाँ पे जैसे नेम हम लोग पूरा ऐसे सिंपल लिखते थे तो एज इट इज दिखता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे इस फॉर्मेट में दिखेगा, मतलब आपको शो नहीं होगा। वो एक तरीके का पासवर्ड है जो कि हिडन होना चाहिए यूजर से, यूजर या किसी और से, आपको बताइए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और क्या, और हो जाए बटन। बटन का क्या काम है, कोई स्क्रिप्ट होता है तो हम लोग वहां पे बटन के साथ हम लोग एक स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। बटन बटन का बेसिकली काम होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो अभी बाद में देखेंगे बटन का यूज। ईमेल देखते हैं हम लोग, जैसे ईमेल एंटर कराना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है। इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दें ईमेल, एक लाइन ब्रेक दे देते हैं, लाइन ब्रेक किससे, बीआर से। इसके बाद ईमेल, इनपुट, और यहाँ पे हम लोग लिखना होगा ईमेल, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, ईमेल। तो ये सिर्फ इनपुट लेने के लिए मांगता है, जैसे यहाँ पे इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ ईमेल एंटर कराएगा, ऐसे कुछ टाइप का। और भी इसमें वैलिडेशंस वगैरह हम लोग लगाते हैं कई एट्रीब्यूट से, ठीक है। तो वो भी देखेंगे कैसे वैलिडेशंस लगती हैं। और कौन कौन से, एक हो गया चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या लेना होगा, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। वहीं पे चेक बॉक्स की टाइप की जगह आप चेक बॉक्स लेंगे तो इस तरीके के चेक बॉक्स बन जाएंगे। और कौन कौन से, रेडियो, रेडियो बटन ऐसे गोल गोल होंगे जिसमें कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को देख लेते हैं, प्रैक्टिकल। इतना भी कमेंट कर देते हैं, काफी मैसी लग रहा था, ठीक है। सेव किया, अभी क्या ब्लैंक आएगा पूरा स्क्रीन। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे लेना हो हम लोग को जेंडर लेना हो, जेंडर। तो पहला इनपुट हम लोग दे देते हैं क्या, मेल, और यहाँ पे इनपुट इनपुट यहाँ पे लेंगे हम लोग रेडियो बटन, रेडियो, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेडियो बन के आ गया। और नेम यहाँ पे हम लोग को इसके साथ एक और एट्रीब्यूट देना होगा, नेम, नेम इक्वल्स टू जेंडर, ठीक है। एक तो जैसे मेल के लिए लिया, एक इसी लिए हम लोग फीमेल के लिए ले लेते हैं। और फिर से इनपुट देते हैं
टाइप इक्वल्स टू रेडियो, एंड अगर अभी बिना नेम दिए रखें तो हम लोग दोनों सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा इसमें, ठीक है। आपको कोई एक सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको नेम स्पेसिफाई करना होगा, नेम इक्वल्स टू जेंडर, कि इससे पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर फील्ड के ये दो क्या है ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अभी इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, चाहिए, ठीक है। तो ऐसे होता है इन रेडियो बटन्स का काम, कि अगर आप यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये किसके हैं, जेंडर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे यस और नो का ऑप्शन दे, यस और नो, तो आपको जो नेम होगा वो सेम ही रखना होगा, बस ये ध्यान रखना है। इनपुट नेम, सॉरी, रेडियो, टाइप तो रेडियो रखना है और नेम दे देंगे इसको यस और नो। यस के लिए इसमें दबाओ और नो के लिए इसको। अगर इसको सेव करें तो क्या रहा है, यस और नो के लिए क्या ऑप्शन देना है बताओ। एक BR लाइन दे देते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। तो अभी चाहे इसको सिलेक्ट करेंगे या तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया इनपुट बॉक्स का, रेडियो बटन का। इसके बाद आते हैं चेक बॉक्सेस। अगर कई ऑप्शन देने हो हम लोग को, ऑप्शन 1, और उसमें हम लोग चेक बॉक्स लगाएंगे इनपुट, टाइप यहां पे लिख देंगे चेक बॉक्स, ठीक है। ऐसे हम लोग कितने 4 ऑप्शंस लग रहे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। और सबको नेम भी हम लोग को एक ही देना होगा, नेम किस पता चले कि किसके ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन 1 का ये ऑप्शन है, तो यही नेम हम लोग को चारों को देना होगा। ठीक है, इसमें क्या है, आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मल्टीपल ऑप्शंस देने हो तो आपको चेक बॉक्स लेना है, अगर कोई एक सेलेक्ट कराना हो यस और नो की तरह है तो आपको क्या देना है, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स देने हैं, ठीक है। और क्या क्या है, जैसे हो गया एक URL फील्ड, द URL फील्ड इज यूज्ड टू एंटर द वेब एड्रेसेस। अगर आपको वेब एड्रेसेस एंटर कराने हो, कोई वेबसाइट का एड्रेस ऐड कराना हो तो आपको क्या आप देंगे, टाइप इक्वल्स टू URL, ठीक है। तो जैसे फॉर्म को पता चल जाएगा कि ये एक URL है, इसको डेटा URL फील्ड में एंटर होगा, ठीक है। और क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ऑटो फोकस है, पैटर्न है, अभी सब बाकी के देखेंगे एट्रीब्यूट्स, अभी सिर्फ टाइप के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब एक हो गया सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स हम लोग टाइप इक्वल्स टू सर्च लिखना है, सर्च बॉक्स आ जाएगा। अगर टेलीफोन एंटर कराना है हम लोग से, टेलीफोन नंबर एंटर कराना है तो क्या टाइप इक्वल्स टू टेल दे देगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप तो टेल हो गया, तो अगर हम लोग को कॉन्टेक्ट ऐड कराना है तो क्या कॉन्टेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे टाइप इक्वल्स टू टेल, ठीक है। टेल से बेटर एक ऑप्शन है क्या, टाइप इक्वल्स टू नंबर, ये जो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ नंबर एंटर कराएगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अगर इसको सेव करें तो जैसे यहाँ पे नंबर बॉक्स आ गया तो यहाँ पे हम लोग नंबर दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ABCD लेंगे तो कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। 1 2 ही सिर्फ एंटर कराएगा, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है नंबर के लिए, जब सिर्फ आपको नंबर से ही रखने हो, ठीक है। तो अभी एक सबमिट बटन और दिखा देते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के देखेंगे कल। तो एक सबमिट बटन और देख लीजिए कि इस फॉर्म हम लोग का सबमिट कैसे होगा। तो यहाँ पे सबमिट के लिए एक बटन दिखाते हैं, सबमिट,
ठीक है, इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबमिट बटन आ गई है। और अगर हम लोग को फॉर्म का डेटा सबमिट करना हो तो हम लोग क्या बनाना होगा, एक सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट बटन का क्या काम है, जो डेटा होगा सब सबमिट हो जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, बस इतना लिखते ही आपको एक सबमिट बटन यहाँ पे भी दिखेगी। तो जो भी डेटा होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं, डेटा फेल, 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे सारा डेटा सबमिट। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है सबमिट डेटा का। और एक रीसबमिट होता है, मतलब अगर हम लोग को रीसेट करना हो पूरा डेटा, दोबारा से भरना हो, तो एक रीसेट बटन भी होती है। जैसे यहाँ पे सबमिट है तो एक रीसेट बटन होती है, जिसमें हम लोग ऑप्शन देता है कि सब डेटा अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो दोबारा से रीसेट करके फिर से भर सकते हो। ठीक है, रीसेट बटन से क्या होगा, पूरा फॉर्म आप दोबारा से ब्लैंक खुल के आएगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का देखेंगे कल। थैंक यू गाइस।